ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ। चलेगा नहीं, अब घर से निकलना चाहिए, अपने परिचितों से मिलिए। वो भाई साहब देखो राजस्थान से आए, अपरिचित इलाके में आए, हमारे में से कोई भी उनकी रिश्तेदारी में नहीं है। सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपना कामकाज छोड़ के आए। क्यों? कम से कम 4 परिवारों को भी अगर मैं जगा पाया और इस लहर में जोड़ पाया तो शायद मेरे को संतुष्टि मिलेगी। सनातन की इस विजय में मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना रोल अदा कर दिया। तो क्या कुराली के लोग अपना मोहल्ला छोड़ के 4-4 परिवारों को रोज नहीं मिल सकते? अच्छा, मिल सकते की बात क्या बाद में है, क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? लोगों को ये घंटी बजानी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मंदिर की घंटी सिर्फ बजाने से काम नहीं चलेगा, लोगों की घंटियां बजानी पड़ेंगी, क्योंकि लोगों को जगाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। ये इलेक्शन मात्र नहीं है, ये चुनाव मात्र नहीं है, ये हम सब सनातनियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, अपने को जागना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जैसे भव्य राम मंदिर बना और जिस पे अपने को आस्था आती है, प्राउड आता है, गर्व होता है, इसी तरह से भव्य कृष्ण मंदिर भी बने? सबसे पहले बने, है ना? सब लोगों को लगता है। और दूसरा बिहारी लाल की जय। और कितने लोगों को लगता है कि हमारा काशी विश्वनाथ का भी जो मंदिर है और भव्य रूप अख्तियार करे? जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल करके फिर लंबी बात नहीं करूंगा, फिर बहन जी को हम स्टेज पे आमंत्रित करेंगे, ये सब लोगों का धन्यवाद करेंगी और उसके बाद इजाजत देंगे। बस एक आखिरी बात, दूसरे मजहब के गढ़ में जाके, दुबई आपने सुना, अबू धाबी आपने सुना, विश्व के जो सबसे बड़े 10 मंदिर होंगे, टॉप के सबसे बड़े, उनमें से अगर वहां जाके वो मंदिर बन सकता है और एक आदमी भारत से प्रयास करके उस मंदिर का निर्माण करा सकता है और वहां रिकॉर्ड 65 हजार श्रद्धालु एक दिन में आ सकते हैं। आप सब लोगों को पता है ना, अबू धाबी के अंदर इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ। अगर एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है कि यहाँ हिंदुस्तान में रह के वहां उनसे जमीन मांग के फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा सकता है, तो क्या अपने बचे हुए जो भारत के मंदिर है वो नहीं वो पूरे करा सकते? उसके अलावा आपको किसी और में ऐसी ताकत नजर आती है क्या? उसके अलावा किसी दूसरे में ताकत नजर आती है? तो जब वोट डालने जाएंगे तो ना शक्ल किसी और की देखनी है, ना मोदी जी की देखनी है, सिर्फ अपने सनातन की विजय की देखनी है कि ये व्यक्ति अगर 10 साल में इतनी ताकत हासिल कर सकता है तो अगर अगले 5 साल उसको दे दिए गए तो हम सब लोगों के लिए कितना बड़ा सुनहरी समय आने वाला है। आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो एक बार जोरदार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे वृत्तांत में बताया कि सनातन की विजय क्यों जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करूंगा बहन मुक्ता शर्मा जी को कि आप सभी आए हुए जो सनातनी है उन सभी का रामचंद्र की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आज सच में मन बहुत आनंद से भर गया है। विकास जी ने अपनी पूरी बात यहाँ पर रखी है और मुझे सच में नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर वोट की अपील करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति, सारी बहनें, मेरे सब भाई, मुझे ऐसा लग रहा है राम हमारे जीवन का आधार है, हमारे प्राणों का आधार है और वो शक्ति हमारे अंदर है, ऑलरेडी है। जिस शक्ति को अभी विकास जी ने बहुत अच्छे से प्रेरणा दी है कि हमें अपने घर से निकलना है और अपने साथ और परिवारों को भी, मैक्सिमम परिवारों को मोटिवेट करके लेकर आना है और इस पर्व में मैक्सिमम वोट्स के साथ उनको अपने सनातन की विजय के लिए विजयी बनाना है। पिछले 10 साल का कार्यकाल जब हम मोदी जी का देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि किस प्रकार पूरे देश में कितना विकास हो रहा है। और जब हम पंजाब की स्थिति देखते हैं
तो बहुत जगह अभी भी निराशा और कुंठा नजर आती है। पंजाब में अभी तक हम बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, नशे के कारण उलझ रहे हैं, बाहर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देने के लिए कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा गैप जो पूरे देश में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका लाभ अभी तक पंजाब में नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत आवश्यक है कि पंजाब से भी उसी प्रकार मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने वाली है। अब की बार 400 बार का नारा क्यों दिया गया है कि क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, जो विकसित भारत का संदेश संकल्प लिया है 2047 तक पहुंचने में, पूरा देश अग्रसर है। तो पंजाब भी उस सभी सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहिए और यहाँ से भी हमारा सांसद, पूरे पंजाब से हमारे सांसद जीतकर वहाँ जाने चाहिए और सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ से अपने कैंडिडेट को जिताकर भेजें। मैं उम्मीद करती हूँ विकास ने जैसे बोला है कि हम सब अपने घरों से भी निकलेंगे, अपने आसपास के गांव मोहल्ले उन सब लोगों से बात करेंगे। राम हमारे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनको डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, जिस डेवलपमेंट का गोल ऑब्जेक्टिव पूरे देश में रखा गया है उसके बारे में बताएंगे और आगे प्रगति की ओर अपने पंजाब को भी लेकर जाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है, यहाँ आकर बहुत अच्छा मन आनंदित हुआ। इलेक्शन वाला माहौल बिल्कुल ऐसी बहुत बोर लगता है, वोट सपोर्ट इलेक्ट। अभी भाई साहब ने पूछा वोट मांगना पड़ रहा है, मेरे मन में इतना बोझ आ गया, हाँ जी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये सभी तो मेरे परिवार के हिस्सा है, ऐसा अनुभव मुझे ऐसा हो रहा है। तो जब परिवार साथ में होते हैं तो फिर तो मांगना नहीं पड़ता है, तब तो सब साथ में होते हैं और सब साथ में चलते हैं। तो जयकारा वीर बजरंगी। सो आज हल्का अनंतपुर साहब तो डॉक्टर सुभाष शर्मा जी जो कि बीजेपी ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ राजस्थान तो विशेष तौर पर कुराली पुजो, इस बारे की कहो? हम इस लोकसभा चुनाव 2024 में जोधपुर से आए, जोधपुर राजस्थान से 2 दिन आए हुए, लेकिन जो माहौल देख रहे हैं, जैसे सुबह कुराली गए थे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुराली में बीजेपी एकदम अच्छी मेजोरिटी से आगे निकलेगी। हमें 6 मंडल से 5 मंडल दिए गए हैं, हम यहाँ 15 जने आए। 2 दिन में जो घुमाई हो रही है, घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो कुछ तो कहते वोट मांगने आए क्यों, हमें मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी राम मंदिर बनाया है। इसलिए जो माहौल दिख रहा है इस कुराली में और करड़ में, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ लीड करेंगे सुभाष जी और अच्छे वोटों से लीड करेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं जोधपुर से हूँ और शिव कुमार सोनी नाम है। मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी जो राजस्थान में पोखरण विधानसभा उसका मैं प्रभारी हूँ। तो हल्का अनंतपुर साहब से जो डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हैं, उनके आप चुनाव प्रचार में आए हो, सो कुराली में आए हो, कैसा लग रहा है और कैसा उनका चुनाव प्रचार चल रहा है अभी? हम 2 दिन से यहाँ पूरे मोहाली में घूम रहे हैं, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे अध्यक्ष जी नरेंद्र जी कछुआ जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है और हम जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उसे स्पष्ट है इस बार 400 पार का जो नारा है वो यहाँ संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है। हम राजस्थान जीत के आ रहे हैं। अब हम पूरा विश्वास है कि हम पंजाब में भी 13 की 13 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रीमान जी, जो आपने बात की है राम मंदिर की, मंदिर बनाना ठीक है, पर लेकिन पंजाब के विकास की जो थ्योरी है वो क्या है बीजेपी की? पंजाब में जो पिछले एक लंबे समय से जो ड्रग्स की समस्या है, जो युवा भटक गए हैं, और जो आप पार्टी ने विधानसभा चुनाव वादा किया था कि हम ड्रग्स को समाप्त करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। मैं यहाँ से लोगों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, कहीं भी युवा रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार की कमी है और रोज़गार दे नहीं पाए। सरकार पूरी तरह फेलियर है, पंजाब की सरकार। और मुझे विश्वास है कि युवा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी जब शासन आएगा तो यहाँ जो इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है तो मोदी जी है तो यहाँ इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करेंगे और जो युवा जो भटक गया है
वो ड्रग्स को समाप्त करने का जो हमने संकल्प लिया है, साथ में जो ये मोहाली का एरिया है उसमें आईटी का जो हब है वो बनाने का हमारा संकल्प है। हम इन 4-5 जो संकल्प हमने लिए उस संकल्प को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और संकल्प को पूरा करके हम यहाँ पे भारी मतों से इस बार हम श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा से तो जीतेंगे। शर्मा जी, जो गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई है 10,000 टन, तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वो क्यों नहीं रुकती? तो पकड़ी गई है ना, तो सरकार एक्टिव है ना। यहाँ तो पकड़ी कहाँ जा रही है, वहाँ सरकार एक्टिव है जब भी तो पकड़ी जा रही है और पकड़े गए लोग। यहाँ तो पकड़ी भी नहीं जा रहे हैं। पकड़ी भी नहीं जा रही। हाँ, तो यहाँ की जो थ्योरी है आपकी वो क्या है, नहीं। बेनिफिट तो क्या है पंजाब के लिए? जो ड्रग्स का जो युवा जो भटक गया उसको रास्ते पे लाना, उनको रोजगार देना, ये लक्ष्य है हमारा। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है तो वो बोलते हैं कि आप धर्म जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उसमें जाके आप धर्म का किसी बीजेपी का नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता के बीच हम तो यहाँ पे आए हैं। यहाँ तो हम नहीं हम तो लोगों से मिलना है। ये तो यहाँ तो धार्मिक माहौल है ना, पीछे मंदिर ये तो हम यहाँ आए थे, वोट मांगने आए थे, यहाँ देख लिया मिलने लग गए। जाना चाहिए। नहीं जहाँ जाए ये मंदिर नहीं है, मंदिर अलग है। यहाँ हम वोट मांगने आए थे। यहाँ कुछ महिलाएं जो वोट प्रचार कर रही थी, हम वोट मांग के कोई चला के मंदिर नहीं आए हम। ये मंदिर नहीं है, मोहल्ला है।